Hello everyone, welcome back again to Developer Ajit channel. So it is like 1.5 year के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं एंड द टॉपिक इज चेंज्ड. वी ऑलरेडी लर्न फ्लटर अ लॉट. नाउ फ्लटर के बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं. सो वी विल मूव टू AI नाउ बिकॉज दिस इज़ द ट्रेंडिंग टॉपिक एंड आई थिंक कि हिंदी में इस कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है. सो आई एम स्टेपिंग इन कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप अपने करियर में अच्छे से ग्रो कर पाएँ. और क्योंकि यू नो व्हाट इज़ द फ्यूचर इज़ द AI. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट जनरेटिव AI. और ये हमारा एक कोर्स छोटा होगा, 5-6 वीडियो का कोर्स होगा जिसमें हम एट द एंड जनरेट करवाएंगे रिस्पॉन्सेज को आपके डेटा सेट के अकॉर्डिंग, आपके डेटा के अकॉर्डिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके PDF के अकॉर्डिंग. सो you will talk with your PDF, you will talk with your text, whatever you want to put the data as a data there. So already you know कि नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है AI के रिलेटेड एंड इसका एग्जाम्पल आपने ओपन AI एंड ऑल के थ्रू देख लिया है. सो लेट्स बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI as AI, 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 AI. It uses AI to bring AI, 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 AI. सो ये वीडियो मैंने आपको दिखा दिया AI. तो क्योंकि अब हमारे चैनल पे भी AI ही होने वाला है, जनरेटिव AI ही होने वाला है, क्योंकि दिस आर द कॉन्सेप्ट जो कि आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आज होने वाला है, पहला हम समझेंगे जनरेटिव AI क्या है, LLM क्या होता है, ओपन AI क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या इन्होंने बनाया है, वर्टेक्स AI क्या है, रिस्क क्या है AI के आने के बाद. ओके, सो जनरेटिव AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अपने एल्गोरिदम्स को यूज़ करती है. एल्गोरिदम्स को यूज़ करके डेटा सेट्स बनाती है, उनसे खुद को ट्रेन करती है, लर्न करती है, पैटर्न्स को समझती है और आपको आउटपुट देती है. लाइक कि अगर मैंने डाला हु आर यू, तो मैंने एक क्वेश्चन डाला हु आर यू, तो जनरेटिव AI इज़ कैपेबल टू आंसर एंड प्रिडिक्ट द आंसर अकॉर्डिंग टू योर इनपुट. एंड इन मॉडर्न वर्ड अगर हम सही कहें AI के लैंग्वेज में, तो प्रॉम्प्ट्स. तो आप जो इनपुट देते हो उसको हम प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं और जो आंसर आता है वो एक टाइप का उसका आउटपुट होता है. ठीक है, सिस्टम आउटपुट होता है. तो जो जनरेटिव AI होती है ये अपने इनके पास अपने LLMs होते हैं. हम अभी वीडियो में आगे भी समझेंगे LLMs क्या होते हैं. बेसिकली मैं आपको उसको फुल फॉर्म बता देता हूँ. LLM इज़ द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. थोड़ा और हम डीप समझते हैं कि ये काम करता कैसे, कोर कॉन्सेप्ट इसके हैं क्या. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अपने एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि यूज़ करता है, न्यूरल नेटवर्क्स के एल्गोरिदम्स को यूज़ करता है, लर्निंग पैटर्न्स इसमें होते हैं. आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें तो ये किसी भी रिस्पॉन्स को सेव नहीं करता है. ठीक है, जैसे मैंने अगर डाला हु आर यू तो उसने बोला आई एम AI दिस 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 दिस, तो इस रिस्पॉन्स को वो सेव नहीं करेगा अपने अगले आउटपुट को देने के लिए. वो क्या करता है वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. जैसे हमने एक डाला क्वेश्चन, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग. ठीक है, ये मैंने एक इनपुट डाला फॉर एग्जांपल ChatGPT पे. तो ChatGPT ने क्या करा, सबसे पहले इसको टोकनाइज किया. टोकनाइज क्या होता है, आपके किसी भी सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट में ये तोड़ता है और आपके हर एक वर्ड की अपनी वेक्टर्स वैल्यूज़ होती हैं. लाइक द की अपनी है, क्विक की अपनी है, ब्राउन की अपनी है, डॉग की अपनी है, सबकी अपनी छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं. तो इसके अकॉर्डिंग ये अब क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल पे लैंग्वेज मॉडलिंग स्टेप में क्या होगा कि ये आपके जो भी आपने कोई भी चीज़ डाला है, हु हाउ आर यू एंड ऑल, उसके कॉन्टेक्स्ट में, इट मीन्स लाइक कि कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग. ठीक है, आपने तो ये जो भी चीज़ अगर डाल दी इसकी तो एम्बेडिंग हो गई. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो. लैंग्वेज मॉडलिंग में इनके पास ऑलरेडी ट्रेंड LLMs होते हैं. ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपके वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में एम्बेडिंग करेगा वापस से, और वो नेक्स्ट स्टेप में उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन करेगा. ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, मैंने अगर डाला है हु आर यू. ठीक है, हु आर यू के अकॉर्डिंग वो जाएगा जब लैंग्वेज मॉडलिंग में, तो लैंग्वेज मॉडलिंग इसकी कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, ये पूछना क्या चाह रहा है, ये किससे पूछना चाह रहा है, कुछ हिस्ट्री भी है क्या इसकी. जैसे अगर हम ChatGPT या बार्ड पे जाते हैं तो उनके पास मेमोरी भी होती है स्टोर्ड कुछ वक्त के लिए. तो उनकी मेमोरी जो होती है उसमें वो आपके पीछे की चैट को भी देख सकता है.
तो लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं, जब हम लैंग्वेज मॉडलिंग स्टेप पे आते हैं तो कैपेबल होता है पहचानने। अगर आपके पास पीछे कोई भी हिस्ट्री नहीं होगी चैट की, तो वो क्या करेगा, वो फिर कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, ये मतलब मेरे से पूछना चाह रहा है हु आर यू, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या करेगा, नेक्स्ट वर्क प्रिडिक्शन कैलकुलेट करेगा। तो नेक्स्ट वर्क प्रिडिक्शन में क्या होगा, जब वो उसकी इम्बेडिंग हो जाएगी तो इसी तरीके से और भी वर्ड्स आएंगे जिसके तरह तरीके के ये इस तरीके के इम्बेडिंग वैल्यूज़ होंगे, तो वो प्रिडिक्ट करके डाल देगा। ठीक है, तो उसके बाद उस जब प्रिडिक्ट करके वो डाल देगा हेलो आई एम AI बॉट एंड ऑल, तो वो बहुत सारी फेक चीज़ें भी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ भी डाल देगा जो कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें कि हम जिसकी भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आती है जिस भी टोकन की, हम उसको फर्स्ट अरेंज करते हैं। लाइक कि आई एम AI बॉट, तो आई की जो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स आई वो सबसे ज़्यादा आई, तो आई पहले पे आ जाएगा, आई एम AI बॉट। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो अरेंज होता चला जाएगा। कुछ जगहों पे हम, और कहीं कहीं पे आप देखोगे प्रोबेबिलिटी के लिए, जैसे अगर हम गूगल के वर्टेक्स AI में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास, या अगर हम चैट GPT पे भी जाएंगे, वहाँ पे टॉप P मैनेज करने की हमारे पास फैसिलिटी रहती है। टॉप P आपका 0 से 1 के बीच में आप अप डाउन कर सकते हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी अभी आपकी कभी भी 0 से 1 के ऊपर नहीं जाती है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो प्रोबेबिलिटी को, कि आपको कितनी इंडेक्स की प्रोबेबिलिटी आपको लेके चलनी है। फिर एक कहीं कहीं पे बीम सर्च भी होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, टॉप के को यूज़ करते हैं। टॉप के क्या यूज़ करेगा कि आपके जो प्रिडिक्शंस आए हैं उसको और ब्रॉडर करेगा, यानी कि जो आपके जो भी वर्ड्स आए हैं, नेक्स्ट वर्ड जो प्रिडिक्ट किए हैं उसके सेट्स को और ब्रॉडर करेगा, ताकि आपको आपकी आउटपुट अच्छी हो सके। ठीक है, तो उसके लिए फिर कुछ जगहों पे बीम सर्च भी यूज़ होती है। तो ओवरऑल अगर हम कोर कॉन्सेप्ट देखें जनरेटिव AI की, तो इसने क्या करा, आपके किसी भी क्वेश्चन को उठाया, हु आर यू, लाइक दैट, उसको टोकनाइज किया, उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, लैंग्वेज मॉडलिंग की, उसकी लैंग्वेज मॉडल के अकॉर्डिंग उसका कॉन्टेक्स्ट समझा, कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन करा इसने, फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, फिर इसने आपको आउटपुट दे दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ आए कमेंट करिए, मैं कमेंट में भी आपको बताऊंगा कि क्या है ये। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि ये काम कर कैसे रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि जब हमने इन सारी चीज़ों की बात की थी, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें स्टेप है NLP की। क्योंकि जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो मशीन आपसे आपके लैंग्वेज में नहीं बात कर सकता है। तो आपने क्या किया पिछले स्टेप में, आपने उसको टोकनाइज करके मशीन के लैंग्वेज में कर दिया, 0-1 में आपने उन चीज़ों को चेंज कर दिया। तो मशीन अब प्रिपेयर्ड है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करने के लिए। तो जो हमने जो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करी थी, जो पहला स्टेप हमारा था जिसमें हमने इम्बेडिंग करी थी, दैट इज़ द स्टेप ऑफ टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। इसी तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, सिंटेक्स एंड पासिंग, सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये सारे स्टेप जो हैं, और देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो लैंग्वेज मॉडलिंग हमें दिख रहा है, मशीन ट्रांसलेशन, मशीन इज़ कैपेबल टू ट्रांसलेट, लाइक कि अगर आपने एक लैंग्वेज में किसी चीज़ की इनपुट दी है तो ये इतने कैपेबल हो चुके होते हैं कि ये उसको किसी टारगेट लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। टेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये कैपेबल होते हैं, ताकि कौन सी टेक्स्ट प्रिडिक्ट होकर नेक्स्ट आनी है वो भी ये जनरेट कर सकते हैं, और कोई नया टेक्स्ट भी ये जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ABCD की भी नॉलेज होती है, उनके भी टोकन्स इनके पास होते हैं, तो ये नया टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हैं जो कि आपके मॉडल में ना भी हो, आपने उसको ट्रेन ना भी किया हो, फिर भी ये जनरेट कर सकते हैं। दे आर कैपेबल, दे आर एबल टू क्वेश्चन आंसर, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना है वो भी ये कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा बार्ड या चैट GPT में, तो आप कहीं भी क्वेश्चन आंसर का यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट लैंग्वेज जनरेशन भी ये कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम लैंग्वेज और कोडिंग की भी अगर हम बात करें तो वो भी ये कर सकते हैं, वो भी वो जनरेट करते हैं। फिर एक अगर हम देख लें ये सेंटिमेंटल एनालिसिस, तो किसी की भावना हर्ट ना हो जाए, किसी की रिलीजियस भावना हर्ट ना हो जाए, वो सारी चीज़ों का भी ये ध्यान रख सकते हैं। सिंटेक्स एंड पार्सिंग, आपने कुछ गलत डाला, जैसे मैंने इनपुट ही डाल दिया हु आर यू, बट मैंने हु का स्पेलिंग ही गलत कर दिया, यू का स्पेलिंग ही कुछ गलत डाल दिया, तो दे आर एबल टू आइडेंटिफाई इट ऑल्सो। तो इनके जो स्टेप्स होते हैं NLP के, इनमें वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में हम NLP को और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि NLP समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें जनरेटिव AI समझना है तो।
ओके, सो नाउ कमिंग टू LLM, जो कि सारी रोल को प्ले कर रहा है अभी के टाइम में। आप जितने भी AI बॉट्स यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, LLM ही सारे रोल को प्ले कर रहा है। LLM एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है जो कि ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन हो चुका होता है। ठीक है, कंपनीज लाइक जैसे चैट जीपीटी एक सर्विस है ओपन एआई कंपनी की। ओपन एआई कंपनी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उन्होंने एक चैट जीपीटी बना के दे दिया। चैट जीपीटी इज एबल टू डू मेनी थिंग्स, लाइक कि आपके चैट के थ्रू वो आपको कोड भी दे रहा है, आपके चैट के थ्रू वो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो दे रहा है। द सेम वे गूगल इंट्रोड्यूस्ड बार्ड इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। लेकिन चैट जीपीटी क्या यूज़ कर रहा है, कौन से मॉडल को यूज़ कर रहा है, कौन से LLM को यूज़ कर रहा है? तो चैट जीपीटी के पास हैं बहुत सारे मॉडल्स, लेकिन अगर आप बात करें तो GPT-4, GPT-3.5 ये अभी इनके लेटेस्ट मॉडल्स हैं, जो कि मिलियंस ऑफ डेटा पे ऑलरेडी ट्रेन हो चुकी हैं। उनको पता है बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, तो उनको रीट्रेन करना, अगर अभी जीरो से अगर आप सोचोगे कि मुझे कोई LLM रीट्रेन करना है, तो जो आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि इन मॉडल्स को ट्रेन करने में वक्त भी बहुत लगता है, आपको अच्छे प्रोसेसर्स भी चाहिए और अच्छी स्पीड भी होनी चाहिए, और वो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो अगर हम ओपन एआई की बात करें तो उनके पास GPT-3, GPT-4 ये सारी चीज़ें। अगर हम गूगल की बात करें तो पार्ट 2 अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उनका भी क्लेम है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एंड बार्ड आपका पाल्म 2 ही यूज़ करता है। अगर हम ओपन एआई कम्युनिटी की बात कर लें तो आप हगिंग फेस पे जा सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे LLMs मौजूद हैं जो कि ओपन सोर्स भी हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओपन एआई एंड वर्टेक्स एआई, पाल्म एआई कैसा है, क्या है, उनको थ्रू ओवरव्यू करेंगे। उससे पहले हम एक रिस्क समझ लेते हैं। क्यों आप आज फ्लटर कर रहे हो, क्या आपको नहीं लगता कि चैट जीपीटी कैपेबल है फ्लटर के कोड्स को जनरेट करने में? क्या कल को एक ऐसी एडवांस इंटीग्रेशन आएगी जो कि कोड्स को ईजिली जनरेट कर ले? एक डेवलपर, जब मैंने जॉब श्रिंकेज की, अगर पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो जॉब श्रिंकेज होनी ही होनी है, क्योंकि अगर आप आज 4 डेवलपर बैठे हुए हो तो कल आप एक डेवलपर उस काम को करेगा। थ्योरेटिकली अगर आप सोचो तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो जितने जल्दी से हो सके, जो मैंने टिप में भी लिखा है, सून स्टार्ट लर्निंग AI/ML इफ़ यू वांट टू स्टे इन IT मार्केट। अगर नहीं रहना है देन इट्स ओके, आपके जगह कोई एक बहुत अच्छा इंसान जिसे AI भी थोड़ी बहुत समझ आती होगी वो बैठेगा, और वो फ्लटर के भी कोड वही करेगा, क्योंकि जो AI डेवलपमेंट वाले वो तो AI करेंगे, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है वो भी कर लेगा। ठीक है, बट जिनको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है उनकी जॉब जाने वाली है बहुत सारे सेक्टर्स में, नॉट ओनली इन टेक, बहुत सारे सेक्टर्स में जाने वाली है। इनफैक्ट कंटेंट जो राइट करते हैं इनकी तो जॉब 100%, आप कह सको तो 95% जॉब जाने ही वाली है। ठीक है, सून यू विल सी इट। प्राइवेसी वायलेशंस होने वाली हैं, आपको नहीं पता, बी सिक्योर अपने प्राइवेसी को लेके, वो बहुत ज़्यादा वायलेट होने वाली है आगे चल के सिक्योरिटी, जब तक इसके लिए प्रॉपर ना आ जाए। सिक्योरिटी रिस्क हैं आपके लिए, आपके बैंक के लिए, कंट्री के लिए। सो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यू हैव टू थिंक। लॉस ऑफ कंट्रोल, आपका टैक्स कंट्रोल जाने वाला है। सून यू विल सी कि AI इज़ टेकिंग ओवर इट, एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। जब हम बायसनेस की बात करते हैं तो यू ऑलरेडी नो कि यूट्यूब एंड ऑल, फेसबुक की एल्गोरिथम्स कैसे काम करती है, कि इंसान को कैसे पोलराइज कर देती है। इनफैक्ट मूवी भी थी इसके ऊपर, आप कैसे पोलराइज हो जाते हो एक चीज़ को लेकर। पहले आपके पास मंत्री, नेता, ये लोग आके आपको पोलराइज करते थे, बट टेक्नोलॉजी इज़ हियर नाउ। आपको नहीं पता होगा कि आपके फ़ोन में कब वो AI एल्गोरिदम आपको पोलराइज कर रहा है, किसी के खिलाफ भड़का रहा है, किसी के साथ करवा रहा है, क्या कर रहा है, आपको नहीं पता होगा। सो आई विल से कि बी केयरफुल। बायसनेस के लिए अपनी नॉलेज के हिसाब से ही चलना, क्योंकि जब AI मार्केट में है, यू डोंट नो कि आप किसके खिलाफ भड़क रहे हो, आप किसके खिलाफ, किसके साथ जा रहे हो, बिकॉज आपकी माइंड नहीं वर्क करेगी। यू आर ऑलरेडी biased with the YouTube and Facebook, so be careful, and this is the note for today. We will come with the next video जिसमें हम देखेंगे प्लेटफॉर्म्स को जो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। That's all for the video. Thank you for watching, and please like, share and subscribe the channel for upcoming videos.